दोस्तों नमस्कार, मैं अलवेला सर आपके बीच में आज एक बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी कि आप जब भी रीट के अंदर साइकोलॉजी का पेपर सॉल्व करें, आपने कोई भी ऑनलाइन कोर्स खरीद रखा हो या आपने किसी भी किताब से आप कर रहे होंगे जो बाज़ार में बहुत धड़ल्ले से बिकती है, उन किताबों से आप तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, ये मेरा वकाया अनुभव है कि साइकोलॉजी में कुछ भी पूछा जा सकता है। साइकोलॉजी की आपकी प्रगाढ़ तैयारी होनी चाहिए। हाल ही में एक ऐसा उदाहरण कि आपने किशोरावस्था के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा होगा, बहुत से बार सोचा होगा, बहुत सी किताबें पढ़ी होगी, लेकिन मैंने पिछले रीट में सिलेक्शन के बाद में ऐसे शब्द पढ़े हैं, क्योंकि रीट से सिलेक्शन से पहले तो मेरे भी क्या था, टाइम इतना नहीं मिल पाता था। लेकिन दोस्तों, एक बहुत अच्छा प्रश्न जो मैंने पढ़ रखा था, मैंने एक बार डेविड एल्किंड के बारे में पढ़ा था 1967 में, जिसने किशोर अहमवाद शब्द दिया था 1967 में। दोस्तों, उस पर एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था जिसको हम एडोलसेंस इगोसेंट्रिज्म भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस पर हाल ही में जो संस्कृत प्राध्यापक के लिए, जो संस्कृत शिक्षा में जो प्राध्यापक होते हैं, उसमें हिस्ट्री का पेपर हुआ था, उसमें साइकोलॉजी में एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों, आज हम सारी चर्चा करते हैं किशोर व आत्म केंद्रण क्या होता है, किशोर इगोसेंट्रिज्म क्या होता है। इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको, इगोसेंट्रिज्म का अर्थ है कि दुनिया को अपने आप के अनुसार देखना। एक ध्यान रखना भाई, बहुत बड़ी चीज है कि आसपास के वातावरण को अपने अनुसार देखना, इगोसेंट्रिज्म। जैसे आपने अहम केंद्र बच्चों में आता है ना, कि मैं घूमता हूं तो क्या होती है, पृथ्वी घूमती है। मैं चलता हूं तो चंद्रमा चलता है। तो इसका मतलब ये बात तो मिथक है हमारे, मतलब गलत है कि मैं चलता हूं तो चंद्रमा चलता नहीं है और मैं घूमता हूं तो पृथ्वी घूमती नहीं है। ये बालकों में होती है। इसी तरीके से क्या होता है, किशोर भी क्या करते हैं, एक मिथक धारणा पाल लेते हैं, जो इसकी पर्सनल मिथक होता है, व्यक्तिगत झूठ होता है। कि जब किशोरियां कक्षा में आती है, तब देखते हैं वो किशोरियां अपनी जो जो भी पहनावा होता है उसकी ओर नज़र करके वह चलती है कि शायद मुझे बच्चे देख रहे हैं, और बच्चे अपने हेयर स्टाइल से ये दिखाना चाहते हैं, ये देखते हैं, मिथक पालते हैं कि इन पर किशोरियों की नज़र है। तो एक तो ये तो सबसे बड़ा मिथक है, आपको कोई भी नहीं देख रहा है। जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं घर पर, तो ऐसा होता है कि आप जब बड़े हो जाते हैं, किशोर अवस्था में आ जाते हैं, कि मम्मी पापा देख रहे होंगे, मेरा भाई देख रहा होगा। नहीं, ऐसा तो व्यक्तिगत मिथक है। मतलब आप उनको, सामने वालों को क्या मान रहे हो, इमेजिनरी। आप क्या सोच रहे हो कि आपको दुनिया देख रही है, जबकि संसार आपको कोई भी नहीं देख रहा है। आप अपने काम में लगे रहो। रीट की तैयारी कर रहे हो तो देखते होंगे कि आपको, आपके बारे में सहपाठी क्या सोच रहे होंगे, कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। आपको काम अपना करना है। और इसी कारण से डेविड एनकिल्ड ने बहुत अच्छा शब्द गढ़ा था, किशोर अहम केंद्रणवाद। क्या किशोर क्या हो जाता है जब ये अवस्था आती है, तो वास्तव में एक बहुत झंझावतों की अवस्था है, जिसको एडोलसेंस के अंदर बहुत अच्छी तरीके से कहा गया है। तो दोस्तों, डेविड एनकिल्ड ने 1967 में किशोर अहम केंद्रण या किशोर व आत्म केंद्रण शब्द, जिसको हम देखना इंग्लिश दिखा रहा हूँ, एडोलसेंट इगोसेंट्रिज्म शब्द रखा था। कि क्या करने लग जाता है कि वो एक धारणा पाल लेता है। किशोरियां सोचती है कि मेरी घड़ी को देख रही होंगे, बालक सोचते हैं कि मेरे शर्ट को देख रही होगी किशोरियां। अरे भाई, कोई भी नहीं देख रहा है आपको संसार में। आप अपना अलाइनमेंट ठीक रखो, आप अपना संतुलन सही रखो, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी भावना आ जाती है इस उम्र में, और इस उम्र में ऐसी भावना आने के कारण से आपका अलाइनमेंट, आपका संतुलन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, और आप अपने पढ़ाई पर केंद्रित नहीं कर पाते हो ध्यान। तो ये वास्तव में आता है, सब में आता है कि यार मेरा कोट कैसा है, अभी सर्दियों में जैसे कोट पहन कर, यार मेरे कोट को कुछ कोई देख रहा है, वो कोचिंग में जब मैं पढ़ रहा हूँ या किसी साथी के साथ में बैठ करके पढ़ रहा हूँ, तो मेरा कोट इसको कैसा लग रहा होगा। मतलब आपके अंदर एक ऐसी मिथक धारणा है। अरे अगले को लग रहा है या नहीं लग रहा है, लेकिन आप पहले से ही इसको झूठ पाल रहे हो। मतलब आप व्यक्तिगत मिथक है, और आप सामने वाले को भी क्या मान रहे हो, काल्पनिक। वो देख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो कि यार वो मुझे देख रहा होगा,
कि मेरे को कैसा लग रहा है पैंट शर्ट, यार पैंट शर्टों में क्या पड़ा है, पढ़ाई में पड़ा है जो। तो किस तरीके से आपको प्रश्न को करना है। किशोर व आत्म केंद्रण शब्द किसने दिया था? 1967 में डेविड एनकिल्ड ने दिया था। और डेविड एनकिल्ड ने इस किशोर व आत्म केंद्रण के कारण से किशोरों में दो तरीके की धारणा आती है। एक तो वह व्यक्तिगत मिथक पाल लेता है कि मेरे को वो बच्चा देख रहा होगा, किसी किशोरी ये बता रहे थे, और बच्चा ये पाल लेता है कि मेरे को वो किशोरी जो किशोरावस्था में वो मुझे देख रही होगी। एक तो क्या आ जाता है व्यक्तिगत मिथक, और दूसरा आप क्या कर सकते हो, सामने वाले को एक इमेजिनरी ऑडियंस की तरह देखने लग जाते हो, इमेजिनरी श्रोता के रूप में देखने में लग जाते हो कि मेरे को सामने वाला देख रहा होगा। नहीं, वो अपना काम कर रहा है, आप अपने काम। तो दो तरीके की जो किशोर व आत्म केंद्र के कारण से किशोरों में दो तरीके की परिणाम आते हैं। पहला होता है काल्पनिक दर्शक और दूसरा होता है व्यक्तिगत मिथक। तो दोस्तों इस तरीके से उत्तर होगा 3। ये पूछा गया था हिस्ट्री में। तो आपको उत्तर किस तरीके से देना है? उत्तर दोस्तों आपको ठल्ले में नहीं चलेगा। उत्तर साइकोलॉजी में आपको साइकोलॉजी की भाषा में ही पढ़नी पड़ेगी। आपको बहुत से टीचर आते हैं, बहुत सी किताबें पढ़िए, लेकिन आप जब तक साइकोलॉजी के शब्द क्लियर करके नहीं जाओगे तब तक आपका पेपर कभी भी पूरा नहीं होने वाला। कितने भी ऑनलाइन कोर्स खरीद लो। तो दोस्तों मैं जल्दी ही आपके बीच में रीट के वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। तब तक मैं इस चैनल अपनी कलम अपनी आवाज़ के आज के वीडियो से विदा लेता हूँ। दोस्तों अलबेला सर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों ये चैनल आपके लिए रीट की तैयारी को प्रगाढ़ बनाने में, वास्तव में हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर जितने भी साथी जो लग करके पढ़ा रहे हैं वो